हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि रीजनिंग के हमने लगातार बात कर रहे थे और रीजनिंग के हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। पहला चैप्टर हमारा कैलेंडर का था और दूसरा हमारा चैप्टर किसका था? डाइस का था। आज हम रीजनिंग का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसके बारे में बात करेंगे हम, ब्लड रिलेशन के बारे में, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ना, और ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ भी है। ब्लड रिलेशन से संबंधित काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ब्लड रिलेशन में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला आपका डायरेक्ट रिलेशन पूछता है, फिर इनडायरेक्ट रिलेशन पूछता है, फिर इसमें आपका कोडेड ब्लड रिलेशन आता है और इसी में आपका पजल ब्लड रिलेशन आता है। इस तरीके से लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को जानकारियां देना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात समझिए कि ब्लड रिलेशन में जो रिलेशन बनते हैं, वो रिलेशन बनते कैसे हैं। तो रिलेशन आप जानते हो कि रिलेशन 2 बार बनते हैं। एक तो रिलेशन कब बनता है? जब हम जन्म लेते हैं, तब रिलेशन हमारे एक माता की तरफ से रिलेशन बनता है और दूसरा पिता की तरफ से रिलेशन बनता है। और दूसरा रिलेशन कब बनता है? दूसरा रिलेशन बनता है जब हमारी शादी होती है ना, उसके बाद रिलेशन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि माता के रिलेशन में हम किस माता की बहन को क्या बोलते हैं, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुछ रिलेशन होते हैं। तो आइए मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ आपको बता रहा हूं। तो स्लाइड में आपको लगेंगी 3 स्लाइड आएंगी, इसमें आपको उनको क्या करना है, स्क्रीन ले लेना है कि उसमें मतलब हम किसको क्या बोलते हैं। जैसे माता की बहन को हम मौसी बोलते हैं, इस तरीके से हैं। आइए स्क्रीन में माध्यम से देखते हैं। सर पहले स्लाइड स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, पहले आपको 12 क्वेश्चन 12 टाइप देख रहे होंगे, है ना, कि जैसे आपका पहला दिया है कि माता की बहन को हम क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। इस तरीके से आपको देखिए 12 नंबर तक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखना कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इनके आंसर ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। तो पहली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप देखिए दूसरी स्लाइड है। दूसरी साइड में भी आपको दिख रहा होगा 13 नंबर से जाके 24 नंबर तक, है ना। इसमें माता का पिता मतलब क्या बोला जाता है? नाना बोला जाता है। इस तरीके से ये आपके दूसरी स्लाइड हो गई। इसी तरीके से आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि आप बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको नहीं पता है कि किसी को क्या बोलते हैं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत जाएगी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने में। इसी तरीके से आप तीसरी स्लाइड देखेंगे। तीसरी स्लाइड में आपके 25 नंबर से 36 नंबर तक दिया हुआ है। इसमें आपको सभी के रिलेशन दिए हुए, किसको क्या बोलते हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात ज़रूरी है कि आपको पता होनी जनरेशन के बारे में, पीढ़ी के बारे में, कि किस जनरेशन में हम आते हैं, हमारे ऊपर जनरेशन में कौन होता है, हमारे नीचे वाली जनरेशन में कौन होता है। तो जैसे आपको इसके लिए देखिए एक स्लाइड बनी होगी। सर स्लाइड लगा दीजिए। तो जैसे आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि सबसे ऊपर आपका दिया हुआ है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मतलब इस वाली जो सबसे ऊपर वाली पीढ़ी है, इसमें आपके दादा दादी, नाना और नानी आते हैं। अब दादा दादी तो आप जानते हैं कि ये पिताजी के रिलेशन से आते हैं, और नाना नानी किसके रिलेशन से आते हैं? माँ के रिलेशन से आते हैं। इसी तरीके से जो आपकी उसके बाद वाली पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी, उस पीढ़ी में आपके फादर मदर मतलब मम्मी पापा, पापा के भाई बहन, इसी तरीके से मम्मी के भाई बहन, है ना। इसके बाद आएंगे आप तीसरी, देख रहे होंगे तीसरी जनरेशन जो होगी, तीसरी जनरेशन में आप खुद आएंगे, है ना। मतलब आप, आपके भाई बहन, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, मतलब इतने जो रिलेशन होंगे ये सभी आप किस पीढ़ी में आएंगे? तीसरे नंबर वाली पीढ़ी में आएंगे। और इसके बाद वाली पीढ़ी में, है ना, जो होगी, जो इसके बाद वाली पीढ़ी बनती है, वो पीढ़ी कब बनेगी? आपकी शादी या मैरिज के बाद। तो इसमें क्या क्या बनेगा? तो इसमें आपका जैसे सन हो गया, है ना, डॉटर पुत्र पुत्री हो गया, भतीजा हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं,
इस तरीके से इसमें रिलेशन बनते हैं। इसके बाद और जाएंगे तो आपका जैसे इसमें हो गया ग्रैंड सन, ग्रैंड डाटर, पोता पोती, नाना नानी, इस तरीके से क्या बनते हैं, डायरेक्शन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें बताऊं। जैसे देखिए आप रिलेशन बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बताना है अपने मामा जी का रिलेशन, तो मैं उसे कैसे बता सकता हूँ, है ना, कि ये मेरे मम्मी के क्या हैं, भाई हैं, है ना। तो मामा को हम कई तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे मम्मी के भाई हैं। दूसरा तरीका कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी माँ की माँ के पुत्र हैं, है ना। तो यहाँ पे भी रिलेशन किसका है, मामा का है। ऐसे इस तरीके से रिलेशन बनते हैं। ठीक है, और बात करें कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में जो भी आएगा, हमारा भाई होगा, उसमें हम कज़न भी बोल सकते हैं। अब कज़न किसको बोलते हैं, कज़न मामा के लड़के को, मौसी के लड़के को, किसी को भी बोल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हम यदि अपने पहले वाली पीढ़ी में जाएं, तो जैसे हमारी पहले वाली पीढ़ी होगी वो पिताजी की होगी और माताजी की। तो पिताजी के रिलेशन में यदि हम बात करें तो पिताजी के भाई हो गए, है ना, इनको हम अंकल भी कहते हैं। और यदि हम बात करें मम्मी के रिलेशन में, जैसे मौसी हो गए, मामा हो गए, तो कभी कभी इनको आंसर में अंकल आंटी भी कह देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या है, ब्लड रिलेशन होता है। तो ब्लड रिलेशन में हम इसको समझेंगे थोड़ा सा इनके क्वेश्चनों के बारे में, कि उनको क्वेश्चनों को हम डायग्राम मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, और हम कुछ रिलेशन में बताएंगे कि हमें किस डायग्राम में कुछ साइनों की ज़रूरत पड़ती है, चिन्हों की, कि हम उसे किस तरीके से प्रदर्शित करें। जैसे भाई और बहन, तो भाई और बहन को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, पति पत्नी को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, माँ को कहाँ रखेंगे, बेटे को कहाँ रखेंगे, दादाजी को कहाँ पे रखेंगे। तो इसमें आइए हम कुछ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम समझते हैं चिन्हों के बारे में, कि किसको कैसे प्रदर्शित करना है और किस जनरेशन के लोगों को कहाँ रखना है। तो देखिए सबसे पहले जनरेशन में हम समझें तो जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, यदि बात करें कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं, तो हम मेल को कैसे दर्शाएं और फीमेल को कैसे दर्शाएं। मान लेते हैं एक ये ए कैंडिडेट है और ये क्या है, एक मेल है, तो इसको दर्शाने के लिए हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन। तो प्लस यहाँ पे हमें किसको दर्शा रहा है, प्लस दर्शा रहा है किसको, मेल को, कि मतलब ये क्या है, पुरुष है। इसी तरीके से यदि बात करें महिला के लिए या फीमेल के लिए, तो हम फीमेल के लिए कौन सा साइन ले सकते हैं, माइनस का। तो माइनस का साइन यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, फीमेल के लिए। जब भी हम कैंडिडेट को दर्शाएंगे तो हमको पुरुष और महिला नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट क्या करना है, यदि पुरुष है तो प्लस का साइन और महिला है तो माइनस का साइन लिखना है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि हम भाई और बहन को दर्शाएंगे तो इस तरीके से हमें एक एरो लेना है। एक एरो लेना है, वो एरो कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा, क्योंकि जब हम ऐसा एरो लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। यदि बात करें पति और पत्नी की, तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं दोनों एरो सेम लगाता हूँ तो क्वेश्चन में क्या होती है, हम बहुत सारी गलतियाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ये भाई बहन है कि कौन सा पति पत्नी है। तो यहाँ पे भाई बहन के लिए तो हमने एक सिंपल एरो ले लिया। यदि हम बात करें पति और पत्नी की, तो उसके लिए हम एक एरो ये भी ले सकते हैं। इसका मतलब जो ये रिलेशन बनेगा ये कैसा बनेगा, पति और पत्नी का, ये भाई और बहन का, और ये मेल का और ये फीमेल का। क्योंकि डायग्राम मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। माता पिता का रिलेशन बताएंगे तो भी हम ये वाला एरो लगाएंगे। यदि पिताजी और चाचा जी का रिलेशन बताना है तो हम ये वाला एरो लगाएंगे। मम्मी का, माता जी का और मामा जी का रिलेशन बताना है तो भी हम ये, क्योंकि वो क्या है, भाई और
बहन है। इसलिए याद रखिएगा कि भाई बहन के लिए हमारा ये वाला एरो रहेगा, भाई बहन के लिए, या भाई भाई हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। इसी तरीके से ये वाला जो एरो होगा वो हमारा एरो होगा किसके लिए, पति और पत्नी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हमारे क्या रहेंगे, एरो रहेंगे। अब दूसरी बात करते हैं जनरेशन की। तो किस तरीके से जनरेशन में कहाँ रखना है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे ये मान लीजिए ये हमारी जनरेशन हो गई, यहाँ पे हम क्या हो गए, ए हमने यहाँ पे अपना एक नाम रख लिया। अब हमने कहा कि हमारे पिताजी, अब डायग्राम बनाना है तो हम पिताजी को कहाँ पर रखेंगे, तो हमें क्या करना है, अब जानते हैं कि पिताजी हमारे पहले वाली जनरेशन है, तो हम इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ये पिताजी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम दादा की बात करेंगे तो दादाजी कहाँ जाएंगे, उसके और ऊपर जाएंगे। ठीक है, यदि इस तरीके से जनरेशन दर्शाना है, ये हमारी जनरेशन हो गई, हमारी पीढ़ी, ये हमारे ऊपर वाली पीढ़ी, और ये फिर उसके ऊपर वाली पीढ़ी हो गई। इसी तरीके से बात करें और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सन, डॉटर कुछ भी हो जाएगा, तो ये कहाँ पे आएगा, और नीचे आएगा। इस तरीके से क्या करना है, इसको दर्शाना है पीढ़ी में। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ए बी का पिता है, ठीक है, तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेंगे। मैंने कहा कि ए क्या है, ए बी का क्या है, पिता है, तो पिता कहाँ जाएगा, ऊपर। ए क्या है, पिता है बी का। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध में। क्या कि जब तक हमें क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति की कंफर्म जानकारी ना हो कि वो मेल है कि फीमेल है, तब तक हमें किसी की भी जानकारी कंफर्म नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ए क्या है, मेल है। लेकिन यदि यहाँ पे बात करूँ मैं बी की, तो बी को ना तो हम मेल कह सकते हैं ना तो फीमेल, क्योंकि पिता तो है ये। अब बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। यदि मैं कंफर्म कर देता कि अब यहाँ पे जैसे कंफर्म करना है कि ए की बेटी है बी, जैसे मैंने कहा कि ए की बेटी है बी। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो ये लड़की है बी है, ये क्या है, लड़की है। उसने क्या कहा, बेटी, तो यहाँ पे ये क्या है, कंफर्म है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो ये बेटी तो है, अब ये बेटी माता की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक ही जानकारी नहीं दी कि ए पिता है कि माता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक हमें किसी भी कैंडिडेट की कंफर्म जानकारी ना हो, तब तक हमें वहाँ पे उसका जेंडर कंफर्म नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको याद रखना है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे कि नाम की सी बात करें, XYZ मान लो, जैसे बात करें राम की। ठीक है, अब जैसे हमने कहा एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे हमने राम कहा तो राम हमारे अकॉर्डिंग किसका नाम हो सकता है, केवल लड़के का नाम हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ एक्सटेंशन होते हैं, अपवाद होते हैं कि नाम तो हमें लगता है लड़कों का है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या करता है, उसको क्या समझता है, उसका जेंडर वो कंफर्म नहीं समझता है, उसको फीमेल समझ लेता है। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चनों में डाउट आ जाता है कि क्वेश्चनों में मिसप्रिंट हो जाता है, तो लेकिन हमें वो नाम, जैसे बात करें अरुण या अरुणा, एक से नाम है देखने में, है ना, लेकिन यदि आपको अरुणा ना लिख के उसमें मिसप्रिंट हो गया, जबकि एग्जामिनर की दृष्टि से क्या है, वो लड़की है ना, तो जब तक हमें उसमें क्वेश्चन में ना कहा जाए कि मेल या फीमेल, तब तक आपको उसको कंफर्म नहीं करना है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बात करें कुछ और एग्जामिनर की बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं तो रिलेशन देखो, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन दो बार बनते हैं,
एक तो हमारा जन्म की समय बनता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा रिलेशन दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है हमारा माता की तरफ से और दूसरा रिलेशन बनता है हमारा पिता की तरफ से। अब पिता के रिलेशन में कौन कौन आता है, माता के रिलेशन में कौन कौन आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले चार्ट में बताया है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार और कंफर्म करा दूँ। कोई यहाँ पे देखिए माता के रिलेशन में कौन कौन आता है। माता की सिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। मामा आते हैं, है ना। इसी तरीके से मामी आएंगे, इसी तरीके से मौसा जी आएंगे, है ना। और बात करें पिता की रिलेशन में, पिता के रिलेशन में चाचा जी आएंगे और इनके रिलेशन में बुआ आएंगी, है ना। ये फूफा जी हो जाएंगे, यहाँ पे चाची आएंगी। इस तरीके से रिलेशन बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, ये हमारे से जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे ये रिलेशन बनते हैं। अब याद रखिए पिता और माता को छोड़ करके यहाँ पे हम बुआ और चाची को भी आंटी कह सकते हैं, चाचा और फूफा को भी अंकल कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो मौसी को और मामी को भी हम आंटी कह सकते हैं, मौसा और मामा को भी क्या कह सकते हैं, अंकल कह सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे माता की तरफ से दो रिलेशन ऊपर और बनते हैं। तो ऊपर यदि मैं बात करूं तो जैसे माता की तरफ से देखेंगे आप तो माता की तरफ से दो रिलेशन बनते हैं। एक तो आपका आता है नाना और नानी। इसी तरीके से बात करें तो पिता की तरफ से भी दो रिलेशन आते हैं। एक तो आता है दादाजी और दूसरा आता है दादी जी। ठीक है, इस तरीके से आता है। अब इसके बाद बात करें तो और हमारी पीढ़ी में कौन कौन आएगा, तो हमारी पीढ़ी में हमारे भाई आएंगे, बहन आएगी, चाचा जी का लड़का आएगा, है ना। इसको हम चचेरा भाई भी बोल सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको फुफेरा भाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सभी कहाँ आएंगे, ये सब हमारी पीढ़ी में आएंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं मौसेरा भाई और इसको हम बोल सकते हैं ममेरा भाई। ठीक है, और ये जो आपके मौसेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई और फुफेरा भाई हैं, इनको हम कजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कजन कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम बात करें नीचे की, और नीचे एक पीढ़ी में आते हैं तो वहाँ पे हमारा पुत्र या पुत्री, सन और डॉटर। इसी तरीके से यहाँ पे भाई का लड़का हमारा क्या हो जाता है, भतीजा या भतीजी, है ना। भतीजे को हम नेफ्यू बोलते हैं और भतीजी को हम नीश बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। या फुफेरे भाई के लड़के को भी हम क्या बोल सकते हैं, भतीजा और भतीजी। मौसीर के लड़के को भी बोल सकते हैं, उसका जो लड़का होगा। इस तरीके से क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके का एक डायग्राम है जिसमें आपको समझना है कि कौन सा रिलेशन में कब आता है, कौन सी पीढ़ी में कहाँ आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। तो जैसे मैंने कहा कि ए दादा है बी का। अब डायग्राम बनाना है कि ए दादा है बी का, तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ए दादा है तो ये आपका जाएगा यहाँ पे ऊपर में, दादा है मतलब मेल है, क्योंकि उसने कंफर्म कर दिया दादा। अब आपको पता है दादाजी कहाँ आएंगे, हमसे एक पीढ़ी के ऊपर, मतलब ये इसके बाद वाली जो पीढ़ी होगी वो किसकी होगी, पिताजी वाली होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो हमने क्वेश्चन क्या किया कि ए दादा है बी का। ठीक है, तो इसका जनरेशन का कैसे बनेगा डायग्राम, इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। यदि बात करें, मैं बोलूं कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का भाई बी है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि बी क्या है, मेल है। पर यहाँ पे अभी ए की जानकारी नहीं मिली कि ए मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्योंकि भाई बहन का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, इसे समझना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 4 5 इसके एग्जाम्पल हम करते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्वेश्चन में 1-2 डायग्राम पहले सिखाऊंगा, फिर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में आपसे क्या करूंगा, पूछूंगा, और आपको उसके क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे सर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी डी की माँ है, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कहा कि बी डी की क्या है, माँ है, तो इसको समझने के लिए देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन ये आ गया कि बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तो ई का सी से क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि बी डी की क्या है, माँ है। तो जो बी है वो डी की क्या है, माँ है। अब माँ मतलब फीमेल है, तो हमने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। फिर कह रहा है सी डी का भाई है, सी डी का क्या है, भाई है। जो सी है वो डी का क्या है, भाई है, मतलब मेल हो गया। इसी भाई के लिए हमने बताया था, भाई बहन के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। इसी तरीके से आगे कह रहा है एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। एच क्या है, ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। जो डी है वो ई की क्या है, पत्नी है, डी ई की पत्नी है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। फिर उसने बोला कि एच ई की बेटी है, जो एच है वो ई की क्या है, बेटी है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से डायग्राम बना। तो इसमें कह रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, मतलब ई का सी से क्या संबंध है। तो ई सी का क्या लगेगा, तो ये पता है ये दोनों भाई बहन हैं, ये उसकी बहन है और ये बहन का क्या है, पति है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिस्टर के हस्बैंड को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। पर यहाँ पे ऑप्शन में आपको गांव वगैरह में देखते होगे, देहात वगैरह में जीजे जी को क्या बोला जाता है, बहनोई, है ना। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, बहनोई, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और मैं बनाता हूं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या कह रहा है कि ए और बी क्या हैं, बहनें हैं, ठीक है। ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। तो ए और बी बहनें हैं, मतलब दोनों क्या हैं, फीमेल हैं। फिर कह रहा है आर और एस भाई हैं। अब देखिए आर और एस दोनों अलग है, तो अभी हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, आर और एस दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी
ए की बेटी होगी कोई भी, हम मान लेते हैं XYZ, वो क्या है, R की बहन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि B का S से क्या संबंध है। तो B का S से क्या संबंध है, तो भाई ये दोनों भाई हैं, ये बहन है, मतलब ये उसकी माता है और ये माता की क्या हो गई, बहन हो गई। माता की क्या हो गई, बहन हो गई, है ना। अब माँ की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल अंश में, मौसी। पर आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको मौसी तो दिख ही नहीं रहा है, माँ दिख रहा है, दादी दिख रहा है, आंटी और बहन। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम मौसी को, मामी को, बुआ को, चाची को हम क्या बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आंटी होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। समझ में आया डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, तो जी का ए से क्या संबंध है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे तो आप पहले समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की क्या है, बहन है। ए बी की बहन है, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गई ए क्या है, महिला है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे बी और डी का भी कंफर्म नहीं कि बी की शादी डी से, तो बी मेल है कि फीमेल है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने डायग्राम के बारे में बताया था कि साइनों का स्पेशल याद रखना है। ये दोनों क्या हैं, इनकी शादी हुई है एक दूसरे से, इस चीज़ का आपको याद रखना है। और ये क्या है, इसकी बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी की पुत्री क्या है, जी है, ठीक है। ये जी क्या है, पुत्री है इन दोनों की। इसके बाद कह रहा है कि जी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो बहन के लड़की हुई तो भी हम भतीजी बोलेंगे, भाई के लड़की तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, भतीजी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी। मतलब इसका इससे क्या रिलेशन हो जाएगा, भतीजी का रिलेशन हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देता हूँ। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर ही करना है और जितनी जल्दी हो सके करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि आंसर भी मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी और के की माता है। ए क्या है, बी और के की माता है। साथ में कह रहा है डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। तो चलिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं हम। कह रहा है कि ए बी और के की माता है। ए
बी और के की क्या है, माता है। ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि डी ए का पति है, डी ए का पति है। पति पत्नी के लिए हम ये साइन लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है ई डी के भाई का लड़का है। जो ई है वो डी का कोई भाई होगा, उसका लड़का क्या है, ई है। ठीक है ना। इसी तरीके फिर कह रहा है तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ए का ई से क्या संबंध होता है, ए ई का कौन लगेगा, मतलब इन दोनों का हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अब आप जानते हैं कि ये इसके पिताजी हैं, पिताजी के भाई और भाई की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, चाची बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, सही होगा। तो डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। समझ में आ गया होगा। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को इससे रिलेटेड और करा देता हूँ। फिर इसके बाद हम करें, ये तो हमारे डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज़ को डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए बी की पत्नी है, वो उसके चाचा हैं, चाची हैं। अभी इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर करिए। अब चूँकि मैं अभी आप लोगों का आंसर रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊँगा, ठीक है। और जिससे नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मुझे लिख देगा बाद में कि सर इसका डायग्राम हमसे नहीं आया या हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर भी मुझे क्या करिए, कमेंट बॉक्स पर करिएगा, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यदि आप लोगों को डाउट हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको एक आपको क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया होगा उसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अब इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट रिलेशन कहलाता क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन कहलाता है कि मान लीजिए जैसे हम 2 कैंडिडेट साथ में जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी तीसरे व्यक्ति को हमने देखा तो मैंने उस कैंडिडेट की ओर मैंने क्या किया, इशारा किया कि मैंने कहा ये जो कैंडिडेट आपको दिख रहा है ना, तो ये इस कैंडिडेट, ये मतलब मेरे पिताजी के भाई का कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट कहलाते हैं। मतलब अब हम एक तो उस कैंडिडेट के बारे में बता भी रहे हैं और उसका हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, घुमा के बता रहे हैं। इस तरीके से तो इशारा करके ही बता सकते हैं। दूसरा कैसा इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपके घर में कोई तस्वीर लगी हुई है ना, और आप क्या कर रहे हो, उस तस्वीर में जो कैंडिडेट है उसके बारे में आप किसी अदर व्यक्ति से क्या कर रहे हो, बता रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाता हूँ, तो सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौती बहन का बेटा है, ठीक है, वह मेरे इकलौती बहन का बेटा है। तो अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? अब यहाँ पे समझिए, अरुण एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसने कहा, अरुण ने कहा। ये अरुण है, यहाँ पे कोई एक लड़का है, इसको हमने एक्स मान लिया। अब ये लड़का है तो कन्फर्म है क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, क्योंकि लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वह, ये लड़का मेरे पिता की, मतलब अरुण के पिता की इकलौती बहन, पिता की इकलौती बहन, इकलौती बहन का बेटा है। इकलौती बहन का ये क्या है, बेटा है। डायग्राम समझ में आया?
अरुण ने कहा कि ये जो लड़का है, मतलब कंफर्म हो गया कि ये मेल है, अरुण के पिता की बहन का ये, तो यहाँ पे बताना है कि अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब अरुण इस लड़के का क्या लगेगा। तो ये बहन का भाई, मतलब ये जो लड़का है इसकी ये मम्मी है, मम्मी का ये क्या है, भाई है, मतलब ये क्या हो गया, उसका मामा हो गया, और अरुण मामा का क्या हो गया, लड़का हो गया। इसका मतलब ये क्या है, मामा का लड़का, और मामे के लड़के को हम क्या बोलते हैं, ममेरा भाई। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर दूसरा है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। ठीक है, मेरी क्या है, माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर इसके बाद आंसर के करेंगे क्या होगा आंसर। जब तक आप भी सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पहला डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। तो कोशिश आप करिए सॉल्व करने की, मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ जब तक। ठीक है, कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष है भाई, पुरुष ने किससे कहा, महिला से कहा। हमने ए और बी नाम दे दिए। ये पुरुष ने किससे कहा, महिला से कहा। महिला से क्या कहा कि तुम्हारी माता के पति, कि तुम्हारी माता के पति, ठीक है, तुम्हारी माता के पति की बहन, मतलब इसकी क्या, इस साइड लगा लेते हैं थोड़ा सा तो ठीक रहेगा, माता के पति की बहन। साइन का जरूर याद रखिएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, है ना। बहन मेरी माता है, मतलब इसकी क्या है, माता है। तो हमें बताना है कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बहन है। ठीक है, अब पति की बहन को हम क्या बोलते हैं, बुआ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है चचेरा या फुफेरा भाई, दूसरा दिया हुआ है भाई, तीसरा बेटा और चौथा भतीजा। तो अब आप जानते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या है, बुआ है। बुआ का ये लड़का है, तो बुआ के लड़के को हम क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई। अब चूंकि इसमें चचेरा और फुफेरा भाई दिया है तो इसके अकॉर्डिंग फुफेरा भाई हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, तो उसे आपको सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए, है ना। तो जैसे आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता की, सॉरी दूसरा बोल दिया मैंने इसका, है ना। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एक पौत्र की माता की पुत्री है, एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से फास्ट करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स पर दीजिए इसका आंसर मुझे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन हम अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको प्रैक्टिस करना है और आंसर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तब आपको इनके आंसर मैं बताऊँगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग रहा है, सर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ,
तो आपको इसके क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर करिएगा, और मैं इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर ही रिप्लाई दे दूंगा। यदि आपका सही होगा, यदि गलत होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये आपका है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है ना। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। अब सागर मोहन से किस प्रकार संबंध है। अब क्वेश्चन का डायग्राम देखिए, क्वेश्चन तो इतना घुमा दिया है ना। चलिए क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन का डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा। परिचय किसका करा रहा है, मोहन का। तो क्या करा रहा है परिचय, कि वह उसकी दादी माँ की, क्या कि वह उसकी दादी माँ की, वह उस सागर मोहन का परिचय कराते हुए कह रहा है, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लूँ थोड़ा सा। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ की, हाँ मतलब सागर की दादी माँ। अब चूंकि इसकी एक पीढ़ी और जाएगी ऊपर, ठीक है, सागर की दादी माँ के इकलौते पुत्र के। अब दादी माँ का इकलौता पुत्र मतलब सागर का क्या हो गया, पिता। ठीक है, पिता इकलौते पुत्र के इकलौते साले, मतलब कि इसकी जो पत्नी है, पत्नी के भाई को ही क्या बोला जाता है, साला। ठीक है, साले का भांजा है, साले का ये क्या है, भांजा है। मतलब ये पिता के पति ये क्या है, भांजा है। तो अब जब ये भांजा है तो ये दोनों, भांजा किसको बोला जाता है, बहन के लड़के को। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, भाई का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये उसका भाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा, है ना। क्वेश्चन एक बार और समझिए कि सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि इस मेरे दादी के इकलौते पुत्र, किसकी, दादी माँ के इकलौते पुत्र, मतलब उसके पिता। अब इकलौते का मतलब वो खुद उसके पिता हो गए। पिता के इकलौते साले, मतलब पिता का साला मतलब उसकी पत्नी का भाई। उसका ये क्या है, मोहन भांजा है। ये मोहन क्या है, भांजा है ना। तो जब ये भांजा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इकलौता भाई केवल एक ही भाई है और ये उसकी बहन है। तो ये उसके बहन का लड़का है, मतलब ये भी उसका लड़का है। तो ये दोनों एक आपस में रिलेशन किसका बना, भाई और बहन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको मैं लगभग 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनके आंसर भी देने हैं, और दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर लगेंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए।
तो जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि तस्वीर की ओर देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। अब क्वेश्चन देखने में ज़रूर लग रहा है कि इतना लंबा रिलेशन दिया है, पर इसको कुछ नहीं, आप डायग्राम बनाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। तो आप जैसे देखेंगे कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है, तो इस लड़की में हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों ऑप्शन में क्या करना है, इनके आंसर बताना है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लगा दीजिए। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ आप क्या हो, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे ये आपको क्या हो, इजी हो। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। एक महिला की फ़ोटो की ओर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र पुत्र के सास की एकमात्र बेटी है। यह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको 3 क्वेश्चन और देता हूं जो आपके केवल स्लाइड में लगेंगे, और उनके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनके आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का होगा। उसमें हम लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर बताऊंगा, और जो यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आपको लिखना है कि सर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर अभी एक्चुअली इसमें डले नहीं है, है ना सर, क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं इसमें, तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, हमें इस क्वेश्चन का आप डायग्राम बना के बताइए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन और स्लाइड पर लग रहे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन स्लाइड पर लगाना है, इनके स्क्रीनशॉट लेना है और सॉल्व करके आंसर अभी लाइव चैट में यदि आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा। मैं आपके आंसर कमेंट बॉक्स में देख के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बता दूंगा जब तक। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन हैं, आप एक एक करके स्क्रीन पर लगा दीजिए और आप लोग इनके स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो कोशिश करना है आप लोगों को इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से और हम इसका नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। आज के लिए मनीष सर, ये सर कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअल में आवाज़ आ रही है आप लोग को क्लियर? देखिए, जो भी क्वेश्चंस अपन स्क्रीन में लगाते हैं उनके आंसर आपको तुरंत देने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में लाइव चैट में जैसे मैं देखता हूँ कमेंट जो भी आते हैं, आप लोग डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन आपस में नहीं करनी है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, और हम सभी टीम मेंबर यहाँ पे रहते हैं, जो भी वीडियो शूट होते हैं, और जैसे आपको वीडियोस जो है सभी जानकारी दी जा रही है, डेली नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियो आते हैं, तो आपको सभी वीडियो बड़े ध्यान से देखने हैं। और 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मैं जब देखा करता हूँ तो आपको जितने भी टीचर्स जो रिप्लाई करेंगे ना, तो उनका नाम जो है ब्लू कलर से आता है, और उनके सामने एक मार्क भी टिक रहता है, कैसा, ऐसे इस तरीके से मार्क बन के आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो वो सभी टीचर्स हैं जितने भी, उनके नाम ब्लू कलर से आते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की बहसबाजी कमेंट सेक्शन में करते हैं, मतलब कि देखिए नॉर्मली तो आप पढ़ने आए हैं, आपस में किसी प्रकार की कोई बहसबाजी नहीं करनी है, स्टूडेंट आपस में लड़ जाएं, ऐसा कई बार होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम यहाँ से आपको टाइम आउट भी कर सकते हैं, 300 सेकंड के लिए आप टाइम आउट हो जाएंगे और कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, केवल आपको आंसर देने हैं। हाँ, कोई डाउट अगर बनता है, जनरली कोई क्वेश्चन है आपका, तो नॉर्मली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक बार फिर से जैसे ही वीडियो अभी फिनिश हो जाएगा एक बार फिर से चलाइए और उसको फिर से देखिए,
कम से कम आधे घंटे तो देखिए, क्योंकि कोई भी जो वीडियो होता है और कोई भी सब्जेक्ट्स होता है, जब आप उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे तभी आपको क्या होगा, वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।